चैप्टर 36। ऐसा घर जिस पर उसकी आंखें टिकी थी। कोई भी यह सोचने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था कि अनु अपने फ्री टाइम में कैसी कैसी वेबसाइट पर जाती है। अनु ने कितना भी समझाने की कोशिश की हो, पर लोगों का नजरिया उसके बारे में टोटली बदल चुका था। उसकी भोली और अच्छाई वाली जो इमेज उसने बनाई थी लोगों के सामने, वो एक ही रात में खत्म हो चुकी थी। इससे ये नतीजा हुआ कि अनु ने अपने आप को कुछ टाइम के लिए घर में बंद कर लिया और सबसे गुस्सा होने लगी। उसने ये भी नोटिस नहीं किया कि उसके लैपटॉप में जो उसकी बुक थी वो भी डिलीट हो चुकी थी। अनु के साथ साथ जो भी हो रहा था वो तान्या को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। एक टाइप से तान्या तो चाहती थी कि अनु को उसके किए के पनिशमेंट जरूर मिले। इससे भी कुछ बड़ा काम करना था, कुछ ऐसा जो उसने सोचा था, जो उसे उसके घर वालों के लिए करना था। अनु को सबक सिखाना तो तान्या के बाएं हाथों की चुटकी बजाने जैसा था। तान्या के चाचा भी बहुत जल्दी ही ठीक हो रहे थे। उनकी कंडीशन ऑपरेशन के 2 दिन बाद ही स्टेबल हो गई थी। इन सब से प्रखर और तान्या जो उनका ध्यान रख रहे थे, उन्हें बहुत शांति मिल रही थी। तान्या को अपना ध्यान रखने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो पूरी तरह से सिर्फ अपने चाचा का ध्यान रख रही थी। प्रखर अभी भी यही सोच रहा था कि कैसे उसकी बहन ने अनु की भोली सी इमेज बिल्कुल खराब करके रख दी। तभी वो तान्या से कहता है, दीदी आप पापा की तबीयत काफी अच्छी है, मैं उनका ध्यान अकेले रख सकता हूँ। आप मार्केट जाकर अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद लो, जो भी आपको चाहिए वो ले लो। मेरे अकाउंट में अभी भी 1 लाख रुपए हैं, और अगर वो भी खत्म हो जाए ना तो कोई टेंशन नहीं है, मैं इन्हें जल्दी कमा लूंगा। आप बस अपना ख्याल रखो। तान्या उसे मना करते हुए कहती है, वो सब बाद में भी हो सकता है, पहले हमें घर के बारे में सोचना होगा प्रखर, ताकि हम वहां रह सके। तभी प्रखर को भी इस बात का एहसास हुआ और उसने कहा, हाँ दीदी आप सही कह रहे हो, अब हम उस घर में नहीं रह सकते, हमें जल्दी एक नया घर ढूंढना होगा। मैं किसी एजेंट के पास जाकर उससे बात करता हूँ, आप तब तक आराम कर लो। तभी तान्या ने उससे कहा, वैसे मेरी नजर में एक घर है, पर वो सब मुझे अकेले ही देखना होगा। एक काम करो, तुम यहीं रुको, चाचा का ध्यान रखो, मैं जल्दी से वापस आती हूँ। प्रखर ने वही सवाल किया जो आपके मन में चल रहा है। उसने पूछा, दीदी अब कहाँ जा रहे हो? प्रखर हैरान था और उसे रोकने की कोशिश करता रहा, पर वो तो तान्या थी, वो नहीं रुकी। प्रखर मन ही मन सोचने लगा, ये कहाँ जा रहे होंगे अकेले, और ये किस घर के बारे में बात कर रही हैं? मैं फालतू ही सोच रहा हूँ। दीदी वही घर देखने गई होगी, उनकी नजर उसी घर पर थी, हमारी पुश्तैनी हवेली। कुछ सालों से जिस घर पर गैर कानूनी तरीके से कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था, अब समय आ गया था कि वो लोग उस घर को छोड़ दें। तान्या जल्दी अपने पुराने घर यानी कि अपने पुश्तैनी हवेली के गेट तक जा पहुंची। उसने सर उठाकर जब अपने पुराने घर को देखा तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। तान्या ने दरवाजा खटखटाया और जल्दी दरवाजा खुल भी गया। जिसने दरवाजा खोला था वो तान्या के घर में सालों से काम कर रहा उनका एक सर्वेंट था। उसका नाम था कोमल। कोमल उसे देखकर बहुत खुश हो रही थी और उसने कहा, तुम वो छोटी सी तान्या हो ना? तान्या ने उसे सीधे पूछा, क्या बबीता घर पर है? कोमल को पता नहीं था कि तान्या वहां क्यों आई थी। उसने उसे बताया, हाँ मेम साहब घर पर हैं। तान्या उसे साइड हटाकर हवेली के अंदर घुस गई और चिल्लाने लगी, बबीता बबीता बबीता। बबीता जिसने गाउन पहन रखा था क्योंकि वो किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी,
उसकी आवाज सुनकर सीढ़ियों से वो नीचे आई। कोमल, ये कौन है जो इतना चिल्ला रही है? बबीता ने कोमल से पूछा। तभी उसकी नजर तान्या पर पड़ी, जो सीढ़ियों के पास नीचे ही खड़ी हुई थी। इस बात पर सालों पुरानी नौकरानी यानी कि कोमल क्या कहती? उसने कुछ ना कहा। बबीता तान्या को देखकर हैरान हो गई। उसे लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही हो, पर उसे जल्द ही एहसास हो गया कि ये सपना नहीं, ये तो हकीकत थी। तान्या की आवाज सुनते ही बबीता ने उसे देखकर कहा, तान्या तुम? बबीता की आवाज लगभग उसके गले में अटक से गई थी। आखिरी बार मैंने इस गरीब को यहां से हटा दिया था ना, अपनी हवेली से। अरे हाँ, याद आया। 2 साल पहले जब इसके चाचा को टाइफाइड हुआ था तो इसके पास पैसे नहीं थे उनका इलाज करवाने के लिए, तो कोई और चारा ना होने की वजह से तान्या हमारे पास आई थी अपनी जायदाद का हिस्सा मांगने। हालांकि मैंने इसे यहाँ से भगा दिया था, 1 रुपए भी नहीं दिया था और धक्के अलग मार दिए थे। 2 साल शांति से बीते और ये तान्या फिर से आ गई। बबीता अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उसे यकीन नहीं था कि तान्या इतनी जल्द वापस आएगी। उसे पता था कि तान्या उस दिन वापस जाने के लिए तो गई थी, और उसे ये भी पता था कि वो एक दिन जरूर आएगी जब उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं होगा।